दोस्तों, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप लोग चाहे किसी भी कंपनी का सिम क्यों ना यूज़ करते हों, चाहे जियो, बीएसएनएल, एयरटेल या बीआई, कोई भी कंपनी का सिम क्यों ना यूज़ करते हों, यह वीडियो आप सब लोगों के लिए बेहद ख़ास होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताने वाली हूँ कि कौन सी सिम बिना रिचार्ज कराए कितने दिनों तक चालू रह सकता है। क्योंकि बहुत से लोगों के मन में यह बात चलता रहता है कि 2 या 3 महीने तक रिचार्ज ना कराएं तो क्या हमारी सिम बंद हो जाएगी, या फिर उसकी आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग भी बंद हो जाएगी, या फिर वो चालू रहेगी। आप लोगों के जो है बहुत सारे डाउट्स हैं, वो आज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी। तो सबसे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं आप लोगों को नई इन्फॉर्मेशन दूँ आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ दोस्तों, मार्केट में जो है बहुत सारी सिमें अवेलेबल हैं और आप लोग यूज़ भी हो रही हैं। पर इन सब में सबसे टॉप पर जो सिम है जो यूज़ हो रही हैं इस टाइम, वो है जियो, वीआई, एयरटेल और बीएसएनएल। जी, बीएसएनएल भी शामिल है। जैसा कि ज़्यादातर सब लोग इन्हीं 4 सिमों में से किसी एक सिम को यूज़ ज़रूर करते होंगे, दो दो सिम यूज़ करते हों तो ज़्यादातर लोग इन्हीं चारों सिमों में से ही कोई एक सिम को ज़रूर यूज़ करते हैं और इसके यूजर्स हैं। और इन चारों सिमों में से कोई एक सिम आपकी मोबाइल में आप लोग ज़रूर यूज़ करते होंगे। दरअसल कभी कभी हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है या प्रॉब्लम्स आ जाती है कि हम अपने सिम में कोई रिचार्ज नहीं करवा पाते हैं और मन में केवल एक ही बात चलती रहती है कि कहीं हमारा सिम बंद ना हो जाए। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देना चाहती हूँ कि इस समय भारत में एक ही जो है सरकारी टेलीकॉम कंपनी ही मौजूद है, जिसका नाम आप सब लोगों को ज़्यादातर पता ही होगा कि बीएसएनएल है। और बाकी की जो तीनों हमारी एयरटेल, बीआई और ये जियो है, ये सब टेलीकॉम कंपनी जो हैं ये प्राइवेट हैं, जिस वजह से हर एक कंपनी ने अपना एक एक अलग अलग जो है वो नियम अपने रूल बना रखे हैं। इसके अलावा भी फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को याद होगा कि पहले के टाइम पर लोग 10 रुपये या 20 रुपये का टॉप टाइम करवाते थे, जिससे इनकमिंग और आउटगोइंग की सारी सेवाएं अच्छे से काम करती थीं। लेकिन भारत में जब से जियो की एंट्री हुई है, उसी दिन से टेलीकॉम सेक्टर का पूरा सिस्टम ही बदल गया है। जी फ्रेंड, उसकी वजह से जो है पूरा सिस्टम बदल गया है, जिस वजह से यूजर्स के लिए अपने सिम में रिचार्ज करवाना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। वरना इनकमिंग और आउटगोइंग की पूरी सेवाएं जो हैं वो पूरी तरह से बंद कर दी जाती हैं और बहुत ज़्यादा टाइम होने पर आपकी जो सिम है वो भी बंद कर दी जाती है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी सिम की जो है रिचार्ज कितने टाइम तक चलता है। तो मैं आपको गूगल से डायरेक्ट दिखाती हूँ कि कौन सी सिम की जो है रिचार्ज कितने टाइम तक चलती है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे सर्च करके दिखाती हूँ डायरेक्ट। तो आप यहाँ पर जब आएंगे तो आप देखेंगे कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा, आप देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ से ले चलती हूँ, जो मैंने अपने पास वीडियो रखा है आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन हो रहा है। मैं आपको सारे रिचार्ज प्लान्स बताऊंगी, कौन सी कंपनी का सिम आप यूज़ करते हैं, कितने टाइम तक आपका रिचार्ज चलता है। ये देखिए आ गया, यहाँ पे आपको ऊपर ही दिख रहा है, आप ये देख सकते हैं टाइटल टाइप से दिख रहा है। यदि रिचार्ज नहीं कराया जाए तो विभिन्न कंपनियाँ कितने दिनों में सिम बंद कर देती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पे हमारा एयरटेल आता है। एयरटेल का आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड और थर्ड करके ऑप्शन दे रखे हैं, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो देख सकते हैं यदि आप 28 डेज 28 दिनों तक रिचार्ज नहीं करते हैं तो आपका जो सिम है अतिरिक्त शुल्क सेवा, जिसको शॉर्टकट में एसीएस पर चले जाएंगे। इस दौरान आप आउटगोइंग कॉल और एसएमएस का उपयोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप इनकमिंग कॉल और एसएमएस प्राप्त कर सकेंगे। जी फ्रेंड्स, दूसरा चरण, यदि आप एसीएस अवधि के दौरान भी रिचार्ज नहीं करते हैं तो एयरटेल 7 दिनों के बाद आपका सिम निष्क्रिय कर देगा। निष्क्रिय होने के बाद आप किसी भी सेवा का उपयोग नहीं कर पाएंगे। थर्ड ऑप्शन आपका है, तीसरा चरण जो है, यदि आप 90 डेज तक अपने निष्क्रिय सिम को रिचार्ज नहीं करवाते हैं तो एयरटेल आपका नंबर किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित कर देगा।
अगर आपका जो है रिचार्ज नहीं होता है 90 डेज़ के अंदर अंदर और आप अपनी सिम को चालू नहीं रखते हैं, तो आपका जो सिम है, सिम कार्ड, वो किसी अदर व्यक्ति को, मतलब किसी अदर यूजर को सेल कर दिया जाएगा और फिर उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपका नंबर आपके पास से हट जाएगा। तो एयरटेल की ये कंडीशंस हैं और ज़्यादातर सभी कंपनियों की यही है कि 90 डेज़ तक तो आपका सिम आपके नाम पे रहता है। बट 90 डेज़ में अगर आपने अपने सिम को एक्टिवेट नहीं किया 90 डेज़ के अंदर अंदर, तो आपकी सिम किसी अदर यूजर्स को दे दी जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, वो लोग अपना सिम सेल कर सकते हैं। फिर ये अदर जो है कंपनियां अपना कर सकती हैं। तो सेकंड हमारा आता है जियो। इसका पहला चरण मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है, यदि आप 30 दिनों तक रिचार्ज नहीं करते हैं, मतलब 30 दिन तक आप रिचार्ज नहीं करते हैं, तो आपका जियो सिम आउट ऑफ सर्विस हो जाएगा। इस दौरान आप किसी भी सेवा का उपयोग नहीं कर पाएंगे। सेकेंड ऑप्शन है मतलब दूसरा चरण, यदि आप 90 दिनों तक रिचार्ज नहीं करते हैं तो जियो आपका सिम निष्क्रिय कर देगा। निष्क्रिय होने के बाद भी आप जियो के कीप योर नंबर ऑफर के माध्यम से 90 दिनों तक के लिए अपना नंबर बचा सकते हैं। तीसरा चरण, थर्ड ऑप्शन इसका, यदि आप 180 दिनों तक अपने निष्क्रिय सिम का रिचार्ज नहीं करते हैं तो जियो आपका नंबर किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित कर देगा। तो फ्रेंड्स, आपने जियो के सिम अगर आप यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कि इसमें अगर आपका जो रिचार्ज प्लान है वो ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद आपका जो है इनकमिंग और आउटगोइंग मतलब जो है वो चलता, इसमें चलता क्या रहता है, कैसे रहता है, मैं आपको बताती हूँ। आपका मतलब कुछ टाइम तक आपका इनकमिंग भी चलता है और ये आउटगोइंग भी आपकी चलती है। कुछ टाइम बाद आपका जो है ये बंद कर देते हैं। ज़्यादातर तो जियो में इनकमिंग चलता रहता है आउटगोइंग ख़त्म होने के बाद, बट 90 डेज़ का जो टाइम है, अगर उसके बाद भी आपका ये जो है आपने रिचार्ज नहीं करवाया तो ये आपके मतलब नंबर को आप, ये रहता है कि आप अपने ऑफ़र के माध्यम से 90 दिनों के लिए अपना नंबर बचा सकते हैं। बट 180 दिन मतलब आपका जो 5 से 6 महीने रहता है, इसके अंदर आपको अपना जियो जो सिम है ये आपका चलता रहेगा। जियो की अलग ही कंडीशन है, ये अपना 5 से 6 महीने तक आपकी सिम आपके नाम पे ही रहेगी। अगर उसके बाद भी आपने रिचार्ज नहीं करवाया अपने सिम में तो वो आपकी जो सिम है वो किसी अदर यूजर्स को दे देगी। जी फ्रेंड्स, इसमें आपके लिए रिचार्ज के ख़त्म होते ही काफ़ी सारे कॉल्स भी आते हैं, आपको बताते हैं कि अगर आपने रिचार्ज नहीं करा तो आपका सिम बंद हो जाएगा। बट वो केवल आपको डराने के लिए होता है ताकि आप रिचार्ज करवा लें। काफ़ी लोग ऐसा होता है डर के भी रिचार्ज कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। 5 से 6 महीने तक आपकी सिम जियो की अगर है तो वो चल जाती है, आपकी सिम बंद नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर आप उसके बाद भी नहीं कराते तो आपकी सिम किसी और यूजर्स को दे दी जाएगी निकाल कर। तो फ्रेंड्स, आप हो सके तो रिचार्ज करवा लीजिएगा टाइमली। तो यहाँ पे हम देखते हैं वीआई का। तो इसका पहला चरण है, यदि आप 28 दिनों तक रिचार्ज नहीं करते हैं तो आपका वीआई सिम अतिरिक्त शुल्क सेवा मतलब एसीएस पर चला जाएगा। इस दौरान आप आउटगोइंग कॉल और एसएमएस का उपयोग नहीं कर पाएंगे। केवल आउटगोइंग और जो एसएमएस का है वो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप इनकमिंग कॉल और एसएमएस प्राप्त कर सकते। मतलब इनकमिंग कॉल जो है, आपका कॉल आएगा तो वो आप रिसीव कर सकते हैं और जो एसएमएस आएगा वो भी आपको मिलेगा। और सेकंड ऑप्शन इसमें दूसरा चरण, यदि आप एसीएस अवधि के दौरान भी रिचार्ज नहीं करवाते हैं तो वीआई 7 दिनों के बाद आपका सिम निष्क्रिय कर देगा। निष्क्रिय होने के बाद आप किसी भी सेवा का उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो आपका जो एसीएस वाला जो टाइम था जिसमें आपको इनकमिंग और एसएमएस मिल रहा था, अगर वो भी टाइम में आप अपना रिचार्ज नहीं करवाते हैं तो 7 दिनों के बाद आपका जो सिम है वो बंद कर दिया जाएगा, जिसमें आपको ना इनकमिंग मिलेगा ना एसएमएस मिलेगा। थर्ड ऑप्शन आपका तीसरा चरण जो है, यदि आप 90 दिनों तक अपने निष्क्रिय सिम को रिचार्ज नहीं करते हैं तो वीआई आपका नंबर किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित कर देगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप 90 दिनों तक अपना जो सिम है उसे नहीं चालू करवाते हैं, मतलब रिचार्ज नहीं करवाते हैं, एक्टिवेट नहीं करते हैं, तो ये भी आपका मतलब सिम जो है किसी अदर यूजर्स को दे देंगे, सेल कर देंगे। तो आप के पास वीआई का सिम अगर आप यूज़ करते हैं 90 डेज़ का टाइम रहता है, उसके अंदर ही आप रिचार्ज करवा सकते हैं। लगभग सबके मिलते जुलते ही प्लान्स हैं कि ऐसे कितने दिन क्या चलेंगे। अब आती है बीएसएनएल की। जी फ्रेंड्स, बीएसएनएल का पहला चरण जो है मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है, यदि आप 30 दिनों तक रिचार्ज नहीं करते हैं तो आपका बीएसएनएल सिम आउट ऑफ सर्विस हो जाएगा। इस दौरान आप किसी भी सेवा का उपयोग नहीं कर पाएंगे।
फ्रेंड्स, बीएसएनएल का रिचार्ज अगर आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लगातार करवाते हैं तब तो आपकी सर्विसेज चलती रहेंगी। अगर आप रिचार्ज नहीं करवाते हैं तो आप उसमें कोई भी सुविधा नहीं पा सकते, ना एसएमएस ना कॉल, सब कुछ आपका बंद हो जाता है। सेकंड ऑप्शन मतलब दूसरा चरण, यदि आप 90 दिनों तक रिचार्ज नहीं करते हैं तो बीएसएनएल आपका सिम निष्क्रिय कर देगा। निष्क्रिय होने के बाद भी आप बीएसएनएल के कीप योर नंबर ऑफर के माध्यम से 90 दिनों के लिए अपना नंबर बचा सकते हैं। तो आप यहाँ पे कीप योर नंबर वाला जो है ऑफ़र यूज़ करके आप 90 डेज़ जो होता है उसमें आप अपना नंबर बचा सकते हैं। वो आपका जो है सिम वो बंद नहीं होगा। तीसरे चरण में यदि आप 180 दिनों तक अपने निष्क्रिय सिम को रिचार्ज नहीं करते हैं तो बीएसएनएल आपका नंबर किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित कर देगा। तो ये भी लगभग आपके जियो से मिलता जुलता, ये देख सकते हैं कि जियो में भी 180 दिन तक आपका जो सिम है वो आपके नाम रहेगा। वैसे बीएसएनएल में ही है कि अगर आपका जो सिम है वो आप 180 दिनों तक नहीं करवाते हैं रिचार्ज, तो फिर उसके बाद ये आपका सिम जो है 180 दिनों के अंदर अंदर अगर आप रिचार्ज नहीं करवाते हैं तो ये किसी अदर यूजर्स को ये सिम सेल कर दिया जाएगा और फिर आपका नंबर जो है आपसे मतलब आपके पास से चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने किसी डॉक्यूमेंट्स पे या बैंक या फिर किसी अलग आईडी पे आपने लगा रखा जो इम्पोर्टेंट है, तो आपको जो टाइम टेबल इसमें दिख रहा है फ्रेंड्स कि इतने टाइम में आपका रिचार्ज ख़त्म होने पे आपकी सिम किसी अदर यूजर्स को दे जाएगी, तो उसके अंदर अंदर ही आप रिचार्ज करवा लीजिए ताकि आपका सिम आपसे दूर ना, आपका जो सिम है वो आप यूज़ कर सके, कोई अदर यूज़ ना करे। और दोस्तों, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देना चाहती हूँ कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो देश की सभी टेलीकॉम कंपनी को रेगुलेट करती है, इसे TRAI के नाम से भी जाना जाता है। TRAI आपने देखा होगा, ट्राई, तो जो है इसे भी आप जानते होंगे। और उसकी तरफ से एक घोषणा भी की गई थी जिसके अनुसार कोई भी टेलीकॉम कंपनी जो है वो आपके सिम को 90 दिनों से पहले बंद नहीं कर सकती है। जी फ्रेंड्स, अगर आपने अपने सिम में रिचार्ज नहीं करवाया 60 दिन तक या फिर 70 दिन तक, 80 दिन तक और 90 दिन तक, लास्ट आपके पास है कि अगर आपने नहीं करवाया है तो कोई भी कंपनी, चाहे जिस कंपनी की आप सिम यूज़ कर रहे हैं, एयरटेल, वीआई, जियो, बीएसएनएल, कोई भी कंपनी की सिम आप यूज़ कर रहे हैं तो वो बंद नहीं कर सकती है। लेकिन आपके सिम को बंद हुए या फिर बिना रिचार्ज के 3 महीने से ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे में उस टेलीकॉम कंपनी को पूरा हक है कि वो आपके नंबर को बंद कर सकते हैं और किसी अदर यूजर्स को बेच सकते हैं। तो अगर आप भी मतलब इनमें से बीएसएनएल, एयरटेल, जियो या वीआई किसी के भी यूजर्स है तो आप ये मान सकते हैं कि यदि आपकी सिम में 3 से 4 महीने तक आपने अपने सिम में कोई भी रिचार्ज नहीं करवाया है तो आपकी भी सिम बंद हो जाएगी और आपकी सिम किसी दूसरे यूजर्स को बेच दिया जाएगा। बीएसएनएल और जियो का आप देख सकते हैं 180 दिन का टाइम मिल रहा है, बट आपको अगर वीओ और एयरटेल की बात करते हैं तो इसमें केवल 90 डेज़ ही आपको मिलना है। तो आप देख सकते हैं कि अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, कैसे आप यूज़ कर सकते हैं और आपको वो सिम दोबारा कभी नहीं मिल पाएगा। आप लोगों को पता होगा कि अगर आपकी सिम किसी दूसरे यूजर्स को बेच दी जाएगी तो कभी आपको वो सिम दोबारा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आज के टाइम पर जो है भारत देश में लाखों की संख्या में सिम खरीदी जा रही है। तो इसलिए फ्रेंड्स, अगर आपने अपना कोई भी नंबर बैंक या किसी भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या आईडी पर लगवा रखा है तो 3 महीने से पहले ही अपने सिम पर रिचार्ज करवा लीजिएगा, वरना आपका सिम कभी भी बंद हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि पूरे इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी। नीचे यहाँ पे लिखा भी है, ध्यान दें। तो देखिए, ये नीतियाँ समय समय पर बदली जाती हैं, मतलब ये जो रूल्स हैं ये टाइम टाइम पे बदले जाते हैं। तो नवीन आप मतलब जो नई जानकारी आपको लेनी है, न्यू इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आपका जो सिम है उसी की वेबसाइट पर जाकर मतलब जो कस्टमर केयर हैं उनसे बात करके आप इसकी न्यू इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और कुछ प्रीपेड प्लान में निष्क्रियता अवधि अधिक हो सकती है। जो प्रीपेड प्लान होते हैं उनकी जो टाइमिंग है वो अलग हो सकती है और पोस्टपेड की अलग टाइमिंग हो सकती है। यदि आप पोस्टपेड ग्राहक हैं तो आपके बिल बकाया होने पर भी आपका सिम बंद हो सकता है। तो ये प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों में अलग अलग रूल्स होते हैं। तो जो पोस्टपेड है, अगर उसका आपका बिल बकाया होता है तो आपकी सिम वो भी बंद हो सकती है। तो फ्रेंड्स, टाइमली अपना रिचार्ज करवाइए और अपने नंबर को जो है सेव रखिए।
तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो के साथ।